हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्री ईबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड रहेगा सेकंड ईयर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस। जैसे हमने पिछले क्लास में फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस था, फर्स्ट ईयर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो भी सिलेबस था वो कवर किया था। आज के क्लास में हम सेकंड ईयर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस कवर करेंगे जो कि हम चैप्टर वाइज देखेंगे। तो सेकेंड ईयर में सबसे पहला जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर। अब ये जो डीसी जनरेटर है तो इस डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, ये किस तरह से काम करता है, और साथ ही साथ जो भी इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे, जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी हम इसको कवर कर लेंगे। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। अब दूसरा जो चैप्टर है वो हो जाएगा डीसी मोटर। अब सेम डीसी जनरेटर और डीसी मोटर सेम है, लेकिन इसमें क्या क्या डिफरेंस है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। साथ ही साथ इसके रिलेटेड एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको ही हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं, वो भी हम डीसी मोटर के पूरे कवर करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। उसके बाद में जो थर्ड नंबर का चैप्टर होगा सेकेंड ईयर में वो रहेगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब हम इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड सिलेबस देख रहे हैं तो यहाँ पे सभी अब तक मोटर ही हमें मिल रही है। जैसे पहली मोटर थी डीसी जनरेटर, दूसरी मोटर थी डीसी मोटर, और तीसरी जो मोटर है वो एसी टाइप की मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो ये सभी मोटरें हमारे इलेक्ट्रीशियन का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स अगर कर रहे हैं तो मोटर को हमें अच्छे से समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी मोटर को जब हम अभी तो हम सिलेबस देख रहे हैं, जब हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो उसमें एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हम नहीं रखेंगे। इसको जो भी इसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा, किस तरह से काम करता है, इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आईटीआई की जो इलेक्ट्रीशियन में जो लास्ट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ हम जो कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, जो भी हम आईटीआई कंप्लीट होने के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके बाद में हमारा फोर्थ नंबर का चैप्टर हो जाएगा। जैसे ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर था तो फोर्थ नंबर का जो चैप्टर है वो हो जाएगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसको भी हम जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल देखेंगे। अब हमारा जो 5 नंबर का चैप्टर हो जाता है वो हो जाता है अल्टरनेटर। ये जो हमारा 5 नंबर का चैप्टर है ये है अल्टरनेटर। जैसे डीसी जनरेटर था तो ये डीसी सप्लाई तैयार करने वाला था, उसी तरह से जो अल्टरनेटर है ये एसी सप्लाई क्रिएट करेगा। तो हम इसको एसी जनरेटर भी कह सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस चैप्टर को एसी जनरेटर। ठीक है, जिस तरह से डीसी जनरेटर हमने यहाँ पे देखा था तो 5 नंबर का चैप्टर हमारा अल्टरनेटर है और अल्टरनेटर को ही हम एसी जनरेटर कहते हैं। उसके बाद में 6 नंबर का जो चैप्टर है सेकेंड ईयर के सिलेबस में वो दिया हुआ है सिंक्रोनस मोटर। जो 6 नंबर का चैप्टर है वो है हमारा सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, ये हो गया हमारा सिंक्रोनस मोटर। अब ये जो 6 चैप्टर हो गए कंटिन्यू सेकेंड ईयर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में। पहला डीसी जनरेटर, दूसरा डीसी मोटर, तीसरा
3 फेज़ इंडक्शन मोटर, चौथा सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर, पांचवा अल्टरनेटर, इसे कोई हम एसी जनरेटर कहते हैं, छठवा हो गया सिंक्रोनस मोटर। तो ये जो 6 चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये पूरे रिलेटेड है मशीन से। और जब भी हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सिलेबस देखते हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करते हैं तो हमारे लिए मशीन को अच्छे से पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब जो हमारा 7th नंबर का चैप्टर था वो हो जाएगा रजिस्टर। ये हो जाएगा रजिस्टर। 7th नंबर का जो चैप्टर है वो है रजिस्टर। तो इसमें रजिस्टर के कलर कोड हम पढ़ेंगे, रजिस्टर की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में जो रजिस्टर का है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसके रजिस्टेंस का काम क्या है, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद में 8 नंबर का जो चैप्टर है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम इलेक्ट्रिकल को पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स होना आम बात है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे ट्रांजिस्टर का काम क्या होगा, उसके बाद में रेक्टिफायर को पढ़ेंगे। हम यहाँ पे मोटा मोटा टॉपिक देख रहे हैं, जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरे पॉइंट वाइज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो भी कन्वर्शन है, कन्वर्शन को हम अलग चैप्टर में रखते थे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इसको रखेंगे ताकि पढ़ने के लिए हमें आसानी हो जाए। ठीक है, कन्वर्शन हो गई। कन्वर्शन में जैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किस तरह से करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टेल का कन्वर्शन किस तरह से करते हैं, बाइनरी का डेसिमल में किस तरह से कन्वर्शन करते हैं, वो सब हम कन्वर्शन इस इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में देखेंगे। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में 9 नंबर का जो चैप्टर है वो हो जाएगा फ्यूज़। तो फ्यूज़ तो हम सभी लोगों ने पढ़ा ही है, लेकिन इसको फ्यूज़ को हमने सेपरेट चैप्टर में इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब फ्यूज़ में जैसे HRC फ्यूज़ हो गया, इसका वर्किंग हम देखेंगे। उसके बाद में प्रोटेक्शन सर्किट जो है MCB, ELCB, इस तरह से जो भी फ्यूज़ के रिलेटेड जो भी छोटे मोटे पॉइंट है वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसीलिए हमने फ्यूज़ को एक अलग चैप्टर नाम दिया और इसकी डिटेल स्टडी भी हम जब चैप्टर वाइज देखेंगे उस समय करेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सेपरेशन करते हैं और यहाँ से लिखते हैं चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 हमारा हो जाएगा स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसको भी हमने सेपरेट टॉपिक में रखा है। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। हमने हमारे हिसाब से थोड़े चैप्टर में थोड़े चेंजेस किए हैं। हमने हमारे हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से हमने चैप्टर को डिज़ाइन किया है ताकि पढ़ने के लिए और उस पॉइंट को याद रखने के लिए, उस पॉइंट को समझने के लिए हमें आसानी हो जाए। उसके बाद में 11 नंबर का जो चैप्टर है जनरेशन। तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट आएंगे। पहला 11 नंबर का ये हो जाएगा जनरेशन, 12वें नंबर का ट्रांसमिशन, और इसी में हम रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ गया है। तो जैसे 12वें नंबर का भी हमारा चैप्टर है वो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो 11 नंबर का चैप्टर था वो भी जनरेशन का था। 11 नंबर का जो चैप्टर है वो जनरेशन का है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट होती है, उसको हम जनरेट होने के बाद वहाँ पे कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, उस मोटर की डिज़ाइन किस तरह से होती है। इस जनरेशन पावर प्लांट, ये है पावर प्लांट, हम पढ़ेंगे पावर प्लांट। तो जनरेशन में पावर प्लांट कौन से टाइप के होते हैं, वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से जनरेट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद में जो 12वें नंबर का चैप्टर है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद उसका ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, ट्रांसमिशन होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद में जो 13 नंबर का चैप्टर है वो हमारा हो जाएगा
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जिसको हम IE रूल कहते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन था, तो इसका इंट्रोडक्शन का पोर्शन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो यहाँ पे इसका डिटेल स्टडी रहेगी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो भी है तो वो किस तरह से है, उनके रूल के हिसाब से किस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करना है, उनके कौन से रूल होते हैं जिसको हमें अच्छे से फॉलो करना है। तो वो सभी रूल हमें पता रहना ज़रूरी है, ताकि हम जब भी कोर्स कंप्लीट करके जब इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करेंगे तो सभी रूल फॉलो होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी को रूल को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में। उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 14 है वो हो जाएगा सर्किट ब्रेकर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाएगा हमारे लिए, सर्किट ब्रेकर, क्योंकि जो भी सर्किट होता है उसको हम सेफली किस तरह से चालू कर सकते हैं, उसी के साथ उसको किस तरह से ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो भी सर्किट ब्रेकर है उस सर्किट ब्रेकर के हम टाइप देखेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर जो 14 हो जाएगा वो हो जाएगा सर्किट ब्रेकर। तो हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ये हमारा क्लास नंबर, इसको 1 से कंसीडर करते हैं। जैसे ये हमारा क्लास नंबर 1 हो जाएगा, तो क्लास नंबर 1 में हम देखेंगे जैसे सेकेंड ईयर ITI इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस है। तो क्लास नंबर 2 हमारा रहेगा DC जनरेटर से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम इसकी पूरी थ्योरी देखेंगे। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम इसके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो देखेंगे। उसके बाद में तो ITI में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। दूसरा था DC मोटर, तीसरा था 3 फेज इंडक्शन मोटर, चौथा था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, पांचवा था हमारा अल्टरनेटर जिसको हम AC जनरेटर कहते हैं। उसके बाद में था 6 नंबर का सिंक्रोनस मोटर, उसके बाद में रजिस्टर, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का रिलेटेड। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो 8 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर था। उसके बाद में 9 नंबर पे फ्यूज़ था। 10 नंबर का जो चैप्टर था वो था स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसी के साथ हम यहाँ पे DC का भी स्पीड कंट्रोल किस तरह से होते हैं उसका भी हम सेपरेट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में 11 और 12 ये एक ही चैप्टर हो जाएगा, लेकिन हम हमारे कन्वेंस के हिसाब से इसको देखेंगे। जैसे जनरेटर हो गया तो जनरेशन में पावर प्लांट के टाइप वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जिसको ही हम शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे I मतलब इंडियन, E मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल कौन से है, वैसे हमने हमारे इस YouTube चैनल पे इसके पहले ही IE इलेक्ट्रिसिटी रूल के कुछ वीडियो अपलोड करके रखे हैं, उसमें अच्छे से हमने डिटेल देखा था। लेकिन यहाँ पे हम अच्छे से एक बार और देखेंगे, उसको एक बार और रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि ये हम चैप्टर वाइज देख रहे। तो यहाँ पे इस पूरे सिलेबस में कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे। जो भी पॉइंट है एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कौन से पॉइंट से पूछेगा ये हमें पता नहीं रहता, तो हम कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में 14वां चैप्टर है वो हो जाएगा सर्किट ब्रेकर। तो ये सर्किट ब्रेकर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी का पोर्शन ले लेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद में हम जो भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से हम पूरे इस सिलेबस को, सेकेंड ईयर का भी जो सिलेबस है उसको हम इस तरह से कवर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।